बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज बहुत ही डिलीशियस सी टेस्टी सी बिरयानी बना रही हूँ। बहुत ज़बरदस्त प्लेट लग रही है, बहुत कलरफुल सी और बहुत टेस्टी बनती है ये, और बहुत ही बेसिक इंग्रेडिएंट्स के साथ ये तैयार हो जाती है। उसके लिए हमें चाहिए होंगे 2 किलो चावल। मैं 2 किलो की बना रही हूँ, आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। तो ये 2 किलो चावल को धो के आधे घंटे के लिए भिगो दिया था। 2 किलो ही मैंने चिकन लेके वॉश कर लिया है। 4 टमाटर लिए हैं, 4 प्याज लिए हैं, 10 से 15 मैंने लिए हैं हरी मिर्चें, और 2 फूल लहसुन के लिए हैं। 1 इंच का टुकड़ा अदरक का लिया है। 10 से 12 मैंने आलू बुखारे लिए हैं ड्राई वाले, और 1 बड़ा कप घी का था, उसको गर्म करके प्याज़ों को स्लाइस करके इसके अंदर डाल लिया है। और ये देखिए हल्का सा कलर आ चुका है। जब इस तरह का कलर आ जाएगा तो हमने अदरक, लहसुन, हरी मिर्चें और टमाटरों का पेस्ट बना लेना है ब्लेंडर में थोड़े से पानी के साथ, और वो इसमें डाल देना है पेस्ट को। बहुत ज़्यादा कलर हमने अपने प्याज़ों को नहीं देना, वरना बहुत डार्क कलर हो जाएगा हमारे जो बिरयानी का कोरमा है उसका। तो जब इस तरह का हो जाएगा, हल्का हल्का सा कलर प्याज़ों में आ जाएगा, तो हमने मसाला डाल देना है जो हमने ब्लेंडर में तैयार किया है। थोड़ा सा पानी डाल के अदरक, लहसुन, मिर्ची और टमाटरों का पेस्ट, इसको तकरीबन हम 4 से 5 मिनट अच्छी तरह से भून लेंगे। और ये देखिए बहुत अच्छा सा कलर आना शुरू हो गया है हमारे मसाले में। तो हमने अब डालने हैं स्पाइसेस। 1/2 टेबल स्पून मैंने हल्दी डाली है, और मैंने 1.5 टेबल स्पून डाला है रेड मिर्च पाउडर। अगर आप कम खाते हैं तो आप कम भी कर सकते हैं। तो ये बिरयानी की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा है, चावल भी 2 किलो हैं और चिकन भी, इसलिए मैं इतनी डाल रही हूँ। तो ये मैंने 1 चम्मच भर के डाला और 1 हाफ़ डाला है, तो ये हो गया हमारा 1.5 टेबल स्पून रेड मिर्च पाउडर। और 1.5 टेबल स्पून ही मैं नमक ऐड कर रही हूँ, क्योंकि हमारे चावल जो हैं वो काफ़ी फूल जाएंगे, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा नमक ज़्यादा रखना पड़ेगा। और चावलों में हम अलग से नमक डालेंगे उसको बॉईल करते हुए, जो बिरयानी के राइस हम बॉईल करेंगे। तो ये मैंने 1.5 टेबल स्पून भर के डाल दिया है नमक का। और इसको अब हम एक पानी थोड़ा सा 2 टेबल स्पून तकरीबन पानी ऐड करके इसको अच्छी तरह से भून लेंगे, ताकि हमारे स्पाइसेस जले नहीं। अच्छा सा मसाला रेडी कर लेंगे हम। और जब इसका कलर अच्छा सा चेंज हो जाएगा, सारा कुछ भून जाएगा अच्छे तरीके से, और घी भी सेपरेट हो जाएगा, तो फिर हम इसके अंदर डाल देंगे चिकन जो हमने धो के रखा हुआ था। और ये देखिए हमारा मसाला बहुत अच्छे तरीके से भुन गया है, काफ़ी अच्छा सा कलर इसके अंदर आ चुका है, और इसका घी भी सेपरेट हो गया है। तो अब बारी है इसको में चिकन को डालने की। तो हमने जो चिकन धो के अच्छी तरह से वॉश करके रखा हुआ था उसको डाल दिया है इसके अंदर। और अब हम इसको चिकन को मसाले के साथ बहुत अच्छे तरीके से भून लेंगे, भुनाई कर लेंगे इसकी। और हमने इसको तकरीबन 10 से 12 मिनट भूनते रहना है, और हल्का हल्का सा पानी लगा के, ताकि ये गल भी जाए और इसमें कलर भी बहुत अच्छा सा आ जाए। तो ये देखिए तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं हमें भूनते हुए। अभी चिकन कच्चा है, लेकिन हम इसको भून रहे हैं। और ये देखिए साथ साथ इसको हिलाते रहिए, भूनते रहिए। तो ये मैंने ढक दिया था तकरीबन थोड़ा सा पानी डाल के इसको 5 मिनट के लिए। और ये अभी इसमें हल्का हल्का सा पानी है, इसकी ग्रेवी बन रही है, तो हम इसको हिलाएंगे अभी थोड़ी देर और भूनेंगे। और ये डाल दिया है मैंने तकरीबन 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला। और मसाले के साथ इसको हल्का सा भूनेंगे, और हम इसको रख देंगे हल्की आंच के ऊपर 5 मिनट के लिए, ताकि जो हमारा चिकन है उसमें जो थोड़ी सी कलर है वो भी हो जाए। और बिल्कुल एंड के ऊपर ये देखिए ये हमारा कौरमा रेडी है, तो मैंने इसमें डाल दिया है खुश्क आलू बुखारा जो मैंने धो के रखा हुआ था। तो ये हमने एंड पे डालना है, अगर पहले डालें तो वो सॉफ्ट होकर घुलने लग जाता है और मीठा टेस्ट आता है कौरमे के अंदर। तो ये देखिए हमारा कौरमा बहुत ज़बरदस्त तरीके से रेडी हो गया है, और चिकन जो है वो काफ़ी श्रिंक हो गया है, गल चुका है अच्छे तरीके से, मसाला रेडी है, कलर भी बहुत अच्छा आ रहा है। और इसको हम रख देंगे साइड पे और तैयारी करेंगे अपनी बिरयानी के चावलों की। तो हमें बिरयानी के चावल बॉईल करने के लिए चाहिए होंगे, ये मैंने 4 लिए हैं तेज़ पत्ते, 3 छोटी इलायची ली है, 3 दालचीनी के पीस हैं, और 2 बड़ी इलायची ली हैं काली वाली, मोटी इलायची जो होती है वो, 1 बादियन का फूल है, और 5 से 7 मैंने ली हैं काली मिर्चें साबुत। इन चीज़ों को हम डाल देंगे तकरीबन 1.5 लीटर पानी के अंदर। ये पतीले के अंदर मैंने लिया है 1.5 लीटर पानी, और ये सारी चीज़ें इसके अंदर डाल दी हैं, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, और बादियन का फूल, और तेज़ पत्ते, काली मिर्चें, ये सारी चीज़ें हम डाल देंगे, ताकि अच्छा सा पानी खुशबूदार सा हमारा बॉईल हो। और साथ ही मैंने डाल दिया था 1 टेबल स्पून भर के नमक का। और नमक भी हम इसमें ज़रूर डालेंगे, ताकि हमारे चावल जो हैं वो फीके ना बने, क्योंकि कौरमे में उस हिसाब से हम अपना नमक ऐड कर चुके हैं।
तो हमने इसमें भी नमक डालना है। ये मैंने हाफ कप डाल दिया है घी। तो ये देखिए अब इसमें बॉयल आ गया है, अच्छी तरीके से बॉयल हो रहा है पानी हमारा। अब हमने चावलों का पानी ड्रेन कर देना है और इनको डाल देना है अपने उबलते हुए पानी के अंदर। ये मैंने सारे चावल डाल दिए। अब इसको हम थोड़ा सा हिला लेंगे और इसको ढक देंगे तब तक जब तक के चावल गल ना जाए और पानी इसका ड्राई ना हो जाए, तब तक हमने इसको ढक देना है। हिलाने के बाद बस चम्मच के साथ इसको हम लेवल कर देंगे और ढक देंगे। और पानी हमने कम इसलिए लिया है क्योंकि हम इसका पानी ड्रेन नहीं करेंगे और पानी इसी के अंदर ही हम सुखाएंगे और इससे बहुत अच्छी सी हमारी ज़बरदस्त सी बिरयानी रेडी होगी। तो ये देखिए जी, ऑलमोस्ट पानी हमारा रेडी वो ड्राई हो चुका है, धुएं बहुत निकल रहे हैं और नज़र भी नहीं आ रहे चावल। तो ये देखिए हल्की हल्की सी बबलिंग हो रही है, इट मीन्स कि पानी बहुत थोड़ा सा रह गया है। ये राइट टाइम है दम लगाने का। दम लगाने से पहले हम इसमें कलर डालेंगे, येलो फूड कलर या ऑरेंज, और इसके ऊपर हम डाल देंगे अपने कौरमे को, जो चिकन कौरमा हमने रखा हुआ था वो वाला। इसको हम सारा स्प्रेड कर देंगे राइस के ऊपर। तहे लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़बरदस्त और इजी तरीके से बनने वाली ये रेसिपी है। तो हमने डाल दिया है चिकन कौरमा अपना, उसके ऊपर डाल देंगे हम धनिया, हरा धनिया और पुदीना काट के रखा हुआ था, और लेमन के स्लाइसेस रखे हुए थे वो मैंने इसके ऊपर डाल दिए हैं। मैं इससे पहले भी चिकन बिरयानी की रेसिपी दे चुकी हूँ, वो थोड़ी डिफरेंट है, तो ये अलग तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। और इसको हम कवर कर देंगे रुमाल के साथ, लिड के साथ कवर कर देंगे और तकरीबन 10 मिनट इसको बिल्कुल हल्की सी आग पे हम रख देंगे। और 10 मिनट के बाद जब दम खोलेंगे तो हमारी बिरयानी इंशाल्लाह से रेडी होगी। ये हमने दम खोल लिया है, बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह से हमारी बिरयानी रेडी हुई है, बहुत खुशबूदार। और इसको अब हमने थोड़ा सा हिलाना है, बहुत ज़्यादा हिलाना जुलाना नहीं है ताकि चावल टूट ना जाए, बल्कि थोड़ा सा हिलाना ज़रूरी होता है ताकि हवा लग जाए चावलों में और वो खिले खिले रहें। बहुत अच्छी बनी है, बहुत ज़बरदस्त बनी है, बहुत कलर इसका अच्छा आया है। तो अब हम इसको डिश आउट करते हैं और ये है हमारी बिरयानी की फ़ाइनल लुक, बहुत टेस्टी ज़बरदस्त सी चिकन बिरयानी। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिए, और मुझे दुआ में याद रखिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। सो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट किसी ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। सो टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।